साथी जन भाई अनिल भंडारी जी, हमारा बड़ा भाई साहब जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये गजा मंडल का सम्मानित मंडल महामंत्री में बड़ा भाई श्री दयाल सिंह रावत जी, हमारा ये क्षेत्र का हमारा नरेंद्र नगर भारतीय जनता पार्टी का मंडल का हमारा प्रिय महामंत्री श्री धूम सिंह नेगी जी, भाई विजय चौहान जी, ऋषिकेश जो और मुनि व्यक्ति जो मंडल साहब का हमारा सम्मानित महामंत्री भाई विक्रम रावत जी, बड़ा भाई असवाल जी, हमारा जो हमारा माननीय सांसद भुवन चंद खंडूरी जी का जो सांसद प्रतिनिधि जन भारतीय जनता पार्टी का हमारा सभी वरिष्ठ जो पदाधिकारी जन, सभी उपाध्यक्ष, सभी महामंत्री, ग्रास रूट का जितना भी हमारा कार्यकर्ता हम सब मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद दूं। पूरा मंच पर विराजमान क्योंकि समय को अभाव था, सभी अपना साथी जन सबसे मैं व्यक्तिगत से जानू नाम लेना बहुत दिक्कत हुई और हमारे बीच में आज बहुत ये क्षेत्र की उपलब्धि हुई। हमारी प्रतिभा, हमारी छोटी बहन जो कि एमकेपी महाविद्यालय की जो सम्मानित अध्यक्षा रही, मेरी छोटी बहन प्रगति हमारी भूली, नरेंद्र नगर महाविद्यालय का हमारा सम्मानित अध्यक्ष हमारे भाई भानु और पूरा क्षेत्र में आई हमारे सभी माता बहन, हमारा सभी बुजुर्ग, सभी हमारा प्रधान और सभी क्षेत्र पंचायत, सभी प्रतिनिधिगण और हमारी सम्मानित माता बहनें, मीडिया से जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, हमारा मुंशी जुयाल जी, हमारा साथी राजू गुसाई जी और मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण जो हमारा जोश खरोश से वो जो मेरा युवा प्राणभूत पांगुरा साथियों, हमारा दूर दराज में हमारे सभी पट्टियों का, चाहे वो कुजड़ी हो, दमांसी हो, गोगी हो, भरपूर हो, कुईली हो, पालकोट हो, धारकिया हो, मुनिगी रेती हो, चौदह हो, शीशम झाड़ी हो, तपोवन हो, आज भी हमारा गजा नई नगर पंचायत बड़ी हो का हमारा सभी साथी भाई दिनेश जी का नेतृत्व माया, दिनेश साथी जी का नेतृत्व माया, मैं सब लोगों को हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करूं, आपसे आशा करूं कि जो भरोसा आज हम दिखाएंगे लगातार, आप जब तक 15 तारीख को चुनाव हो तब तक आप जो लगातार बरकरार रखना। मेरा सभी साथी जुआइन सभी हाँ माल्यार्पण सबको निवेदन की बोला क्योंकि डिस्टर्ब और तो वो करता हूँ बोलूँगा माल्यार्पण निकल सके। मैं सभी भाई साहब पूर्ण सिंह भाई, सरदोगी सुरेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, चौहान सिंह भाई, हमारा सभी क्षेत्र के हमारा सभी जो लोग आए मैं उनको पुनः आभार व्यक्त करूं। सम्मानित साथियों, आज हम लोग ने किले निर्दलीय चुनाव में फैसला करना पड़ी, यू कैसी छुट्टी उनकी साथियों, जय दल का खातर मैं 2007 में अपनी विधायकी विधि त्याग पत्र देने की घोषणा कर थे। जब 2007 आपका आशीर्वाद से, आपका सहयोग से जब मैं नरेंद्र नगर विधानसभा में विधायक बनते गए तो ये प्रदेश में असमंजस की स्थिति थी हुई। 3 निर्दलीय विधायक चुनी गए आया था, बद्रीनाथ बेटी राजेंद्र भंडारी जी, पौड़ी बेटी यशपाल बेनाम जी और धारचूला बेटी गगन रजवार जी। अब 3 हम लोग उत्तराखंड राज्य में था, एक मैं एक दिवाकर भट्ट जी हमारा देवप्रयाग बेटी और द्वारहाट बेटी को इस्तीफा दीजिए।
तीनिया का तीनिया जो निर्दलीय विधायक था वो कांग्रेस पार्टी देहरादून का जो था मधुबन होटल जो था कैप्चर करते था क्या हमारा जो यूपीडी का विधायक था वो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा थे कि हम सांप्रदायिक ताकतों को समर्थन नहीं देंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन आप मैं बताऊं ये हमारे उत्तराखंड 70 विधानसभा छन 70 विधायकों में 69 विधायक जीती देहरादून गए और मैं जितना बात मां भद्रकाली का मंदिर पे वो भूल टूटा को बदलने चले थे मैं देहरादून में गए साथी मैं यूं तो आसिफा अपनी पार्टी तक जा सकती मेरे वास्ते बचाना है कांग्रेस पार्टी के समर्थन नहीं देना अगर समर्थन दे रहे तो भारतीय जनता पार्टी देगा अन्यथा रिजाइन समय दोबारा चुनाव जरूर क्षेत्र साथियों यशवा कुलवाई हम लोग उनकी जब हम उनके समर्थन दी तब कहते हैं दुष्ण हमारा जनरल भुवन चंद खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने तब कहते हैं दुष्णा यूं का ऐसा बड़ा बड़ा मंत्री संतरी पदवी तक का लोग यूं का बने फिर यूं अंदरूनी मामला हो फिर निशंक जी मुख्यमंत्री बने फिर दोबारा दुष्ण खंडूरी जी बनी लेकिन हमने कभी इनसे एक भी अपेक्षा नहीं रखी एक दिन भी कभी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करी कभी कोई डिमांड इनसे नहीं करी लेकिन जिन लोगों के लिए हमने इतना करा अपनी पार्टी को जो है दांव पे लगा दिया उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव करा जैसे दूध से किसी मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं ऐसा उन्होंने जो है हमको निकाल के फेंक दिया जब जब यहाँ पर चुनाव हुए पिछला चुनाव जब लोकसभा का हुआ सब लोग चुनाव में उतरे थे देश में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया गया सबसे ज्यादा अगर 100% का अगर किसी का योगदान है साथियों तो उत्तराखंड वासियों का है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में यहाँ की हमारी पांचों लोकसभा सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत के गए यहाँ पर 5 ही सीटें थी साथियों तो हम इससे ज्यादा कहां से जितवा के भेजते अगर 6 भी होती 10 भी होती 20 भी होती तो भी हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जितवा के भेजते लेकिन 5 ही थी तो हम तो 5 को जितवा सकते थे और इन 5 विधानसभाओं में भी अगर पौड़ी लोकसभा में हम लोग का क्षेत्र पौड़ी लोकसभा में चला गया है यहाँ के हमारे जो कैंडिडेट थे हमारे जनरल भुवन चंद खंडूरी जी अगर सभी लोकसभाओं में अगर सबसे ज्यादा कोई वोटों से अगर विजयी हुए साथियों तो ये नरेंद्र नगर विधानसभा से 19,002 आप लोगों के कारण यहाँ पर खंडूरी जी 19,200 वोटों की लीड करके गए साथी हमने उनके लिए रात दिन नहीं किया आज तक खंडूरी जी मैं वैसे ही बहुत पैसा वाला नहीं हूं कैसे कैसे मेरा चल रहा है कारण मेरी आत्मा जानती मेरे दोस्त जो मेरे को पाल रहे उनकी आत्मा जानती भाई 40,000 रुपए दिए थे इतने बड़े लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने के यहाँ से जो है काम कीजिए मात्र 2 गाड़ियों के सिर्फ 2 गाड़ियां पूरा आप लोग चलाएंगे इतना बड़ा आटा पट्टी 3 हमारे पास नगर पालिका नगर पंचायत का क्षेत्र साथियों हमने खंडूरी जी को नहीं देखा हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा मोदी जी को देखा कोई कमी नहीं होने दी अपने साथियों के हमने कहा जहां कांग्रेस के लोग दारू मुर्गा खा रहे हैं बड़ी बड़ी होटलों में खा रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं कम से कम हमारा कार्यकर्ता छोड़ी भात तो खाए उनका मुंह लगा के मैंने व्यक्तिगत
2,40,000 रुपए का पैसा देना है। मैंने कभी उनसे नहीं मांगा, मैंने कभी उनसे नहीं बोला, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का था, मोदी जी के लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन साथियों, जब हमारा नंबर आया, जब हमारे लिए वो कुछ कर सकते थे, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि ओम गोपाल रात दिन मेरे लिए मर रहा था, रात दिन जो है काम कर रहा था, रात दिन कांग्रेस के साथ क्या क्या गालियां नहीं देते थे कांग्रेस वाले, क्या क्या नहीं बोलते थे मोदी के लिए, नरपिशाच, खूनी, गोधरा में इतने लोग जला दिए, डकैत हैं, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ उस देश का क्या होगा, अनाथ पता नहीं क्या क्या बोल देते थे। कई बार हिंसा को, कई बार सबसे बड़ा बदमाश, बदमाशों को बोला ये बदमाश, सारी चीजें इतना बड़ा, सबसे बड़ा घोटालाबाज कह दो, जिन्होंने यूपी के टाइम से कितने घोटाले करे, इतना बड़ा पैसे वाला हरक सिंह रावत उनके साथ खड़ा था। लेकिन उसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं खोई, अपने कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं खोई, डटकर लड़े और 19,200 से खंडूरी को यहाँ से दिखा के भेजा। लेकिन जब हमारा नंबर आई तो खंडूरी जी ने अपनी बेटी, सिर्फ उनको याद नहीं थी, तो खंडूरी जी वो भूल गए कि ये हरक सिंह और पाठक मेरे को गाली देता था, ये सुबह मेरे को गाली देता था। तरह के आरोप लगाते थे। जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव में याद है, जब उनको लेके जाते थे अपने प्रत्याशी को लेके, तो प्रत्येक गांव में घोषणा कर रखी है कि जिस गांव से हरक सिंह रावत जी को ज्यादा वोट पड़ेंगे उस गांव में मैं विधायक से 10 लाख रुपए दूंगा। इतना प्रलोभ हम लोगों को दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास धन नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद हम लोग रात दिन संघर्ष करते रहे, घर घर जाके हम लोग उनका काम करते रहे, उनको विजय बनाया। लेकिन एक शब्द हमारे बारे में नहीं बोला। हम रुपए को बनाते रहे 15 तारीख तक कि रास्ता निकाल रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं, और तुम्हारे को मेरे होने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे तो पूछेंगे मैं तेरा नाम लूंगा, बोलते रहे। लेकिन जय बोलूं जय हो, जब बोलना चाहिए था तब उन्होंने जब अपनी पृथ्वी को याद रखा मेरे को। लेकिन मेरे को दुख इस बात का हुआ कि जो लोग आपको गाली देते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे, आप उनके साथ खड़े हो गए। जो आपके लिए लड़ते थे, आप उनको जो है एक भी जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा, एक भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, साथियों, मेरे को टिकट कटने का कोई दुख नहीं है साथियों। मेरे को पार्टी से उन्होंने बाहर कर दिया, मेरे को उसका भी दुख नहीं है साथियों।
क्योंकि मेरा टिकट आप हैं। मेरी पार्टी आप हैं, मेरे मोदी भी आप हैं, मेरे लिए अमित शाह भी आप हैं साथ में, और आपकी ही बदौलत मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। मैं असली जनता पार्टी का आदमी हूं। ये बात मैंने 11 अशोका रोड दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर बता के आ रखा हूं कि मैं असली जनता पार्टी का आदमी हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी लिखना है तो टिकट दो, नहीं तो जनता पार्टी को मेरे साथ भाई है। आप लोगों के ही कारण मैंने दम भरा है साथियों, मेरे सभी युवा साथियों की बदौलती जो है हमने दम भरा है साथियों। आज ये जंग ओम गोपाल सुबोध उनियाल की नहीं है साथियों, बल्कि असली भारतीय जनता पार्टी और नकली भारतीय जनता पार्टी का। आज ये जंग एक उत्तराखंड आंदोलनकारी की और एक भ्रष्टाचारी के बीच। आज ये जंग एक प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की और एक षड्यंत्र से काम करने वाले व्यक्ति के बीच में है। मैं आप सब लोगों का हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं कि आपने कभी मेरे हौसले को डिगने नहीं दिया, कभी भी मेरे को गलत काम करने के लिए जो है मेरे हौसला अफजाई नहीं करी, बल्कि मेरे को हिम्मत प्रदान करी। जब भी जैसे भी जिस परिस्थिति में रहा हूं आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर जो है समर्थन किया है, उसके लिए मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आदर्श मानती थी, जो पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को अपना आदर्श मानती हो, जो पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानती हो, और इन्हीं आदर्शों को देखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब वो 13 दिन के प्रधानमंत्री थे, उनको मात्र एक वोट चाहिए थी, और वो वोट उनको मिल रही थी। जयललिता उनको वोट देने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी कुछ डिमांड थी। वो डिमांड अन्य राज्यों के साथ भेदभाव वाली थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो जयललिता की डिमांड को स्वीकार नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया। ऐसे आदर्शवादी अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखकर इस पार्टी में जुड़े थे। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी, साथियों, आज ये पार्टी जो इनके नाम रखे हुए हैं, ये जो विधायक कांग्रेस छोड़ के आया, कोई उनको बागी कहता है, भाजपा के कई बड़े नेता सुरमा उनको कहते हैं ये बागी नहीं, ये त्यागी हैं। पता नहीं क्या त्याग करा, ये वो जाने या वो बोलने वाले जाने। कोई उनको कुछ कहता है, लेकिन साथियों, ये ना तो बागी है, ना ये त्यागी है, ये दागी है, ये पापी है। उन्होंने दाग लगाया उत्तराखंड में। आज अगर ये नौपागी विधायक किसी अच्छे काम के लिए सरकार से इस्तीफा देते, तो आज ओम गोपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ
4.5 का मलाई खाते रहे, तब आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। जब 6 महीने लगे तब आपको लग रहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है इधर। 4 साल तक तुम डका गए, 4 साल तक सत्ता की मलाई चाटी और लास्ट में साहब भ्रष्टाचार हो गया। ये अच्छा काम करके अगर त्याग पत्र देते तो हम इनके साथ होते। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अजय भट्ट जी, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इतिहास गवाह है, विधानसभा की कार्रवाई, क्योंकि वहां पे जो कार्रवाई होती है वो लिखित होती है, वो राइटिंग में होती है। 5 दिन तक अजय भट्ट के नेतृत्व में विधानसभा नहीं चलने दी गई। साथियों, 1509 करोड़ का घोटाला जो इन्होंने आपदा का जो माननीय विजय भावना जी पर लगाया था, ये आरोप कोई ओम गोपाल आरोप नहीं लगा रहा है, बल्कि ये सीएजी जो भारत की महालेखक का जो सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है की और भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाया। क्या भारतीय जनता पार्टी के विजय भावना जी के आते ही वो 1509 करोड़ का घोटाला खत्म हो गया? भाजपा में आ गई, वो सारे दाग इनके धुल गए। ऐसा कौन सा साबुन है आपके पास कि जब ये कांग्रेस में थे तो दाग नहीं जा रहे थे, और भाजपा में आते जो है वो ऐसा साबुन खिलाया उनके वो दाग सब समर्थित हो गए। ये सुबोध जी अगर अच्छा काम करके त्याग पत्र से त्याग पत्र दिया नहीं, इन्होंने ये सब धोखा दे रहे हैं, कोई त्याग नहीं करा गया। अगर इन्होंने त्याग दिया तो कोर्ट में जाके अपनी पैरवी क्यों कर रहे हैं? क्यों माताजी पेश कर रहे हैं? साहब, हम तो मत विभाजन की बात कर रहे थे, हम सरकार की रणनीति की कोई बात ही नहीं कर रहे थे। हमको बचाया जाए, हमारी सदस्य को जो है बरकरार रखा जाए, क्यों अपने ऐसी तैसी को तो जाके कर रहे हैं? क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे जो है दस्तक दे रहे हैं कि हमको बचाया जाए, हमारी विधायिका को बचाया जाए? साथियों, ये मात्र स्वार्थ पूर्ति के लिए गए हैं। इन्होंने देखा कि अब तो यहाँ पर ये हरीश रावत आ गया, अब हमारी लगता है कि अब ये तो मंत्री हमको बनाएगा नहीं, तो चले गए। कोश्यारी जी को बोला आप मुख्यमंत्री, विजय भावना जी को बोला हमारी सरकार बनते ही आपको राज्यसभा में भेजकर आपको केंद्र में मंत्री बना देंगे। हरक सिंह को बोला तू जो है डिप्टी सीएम, सुबोध जी को बोला तू पीडब्ल्यूडी का मंत्री, को बोला तू वन विभाग का देखेगा, खनन का काम देखेगा, तू खनन मंत्री। सहरावा जी को बोला तू महिला विकास का मंत्रालय उठाएगी। सभी जो ये कहे थे फिर भी आए, इन्होंने अपने मंत्रालय खुद ही तय कर दिए। ये इनको ऐसा पता ही नहीं था कि हमारी सदस्य चली जाएगी। इनको तो लगा था हम चले गए, हम बड़े बड़े पदों पे आसीन हो जाएंगे। ऐसा पता होता इनको कि हमारी सदस्य चले जाएगी दल बदल के कारण, तो साथियों ये कभी सपने नहीं सोचते कि हम जो है सरकार गिराते। ये सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए गए साथियों। सुबोध जी यदि उस दिन पार्टी छोड़े होते, जिस दिन यहाँ पर जब विजय गौड़ा जी का बेटा साकेत गौड़ा की विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था, 3 वर्षों को खुश करने के लिए जब विजय गौड़ा ने जो है दिनेश चने के प्रेशर में
उसने आगे जब घोषणा करी थी टिहरी में घोषणा संख्या 252, साथियों मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 252, अगर उस दिन पार्टी छोड़ते जिस दिन उन्होंने कहा था कि सारे जिला कार्यालय जो नरेंद्र नगर में चल रहे हैं उनको टिहरी से दिलाया जाए, अगर उस दिन यदि उस दिन वो पार्टी छोड़े होते तो आज ओम गोपाल रावत सुबोध उनियाल जी के साथ खड़ा होता, उनके लिए वोट मांगना होता। यदि सुबोध उनियाल जी उस दिन पार्टी छोड़े होते जिस दिन हमने, जब मैं विधायक था, हमने अपने कार्यकाल में अपना जो है यहाँ सोनी ग्राम सभा में एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया था, उसके लिए 20 करोड़ रुपए ले आगे थे, वो सुशिक्षित हो गया। उस दिन अगर पार्टी छोड़े होते तो ओम गोपाल रावत सुबोध उनियाल के साथ खड़ा होता। अगर सुबोध उनियाल जी उस दिन पार्टी छोड़े होते जिस दिन एनसीईआरटी का ऑफिस जो है देहरादून हुआ, उस दिन अगर वो पार्टी छोड़े होते तो आज हमारा पूरा जनमानस उनके साथ खड़ा होता। सुबोध उनियाल जी उस दिन पार्टी छोड़े होते जिस दिन यहाँ पर वन विकास निगम का कार्यालय जो है देहरादून शिफ्ट हुआ, उस दिन पार्टी छोड़े होते तो आज ओम गोपाल रावत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता। डिस्टर्ब मत करो, उनको भी सुनने दो। साथियों, सुबोध उनियाल जी उस दिन पार्टी के साथ खड़े होते जब यहाँ पर अलग जिला बनाने का आंदोलन हो रहा था। यहाँ पर इतने वरिष्ठ लोग जो है धरने में बैठे थे, उनको गाली देते थे, बोला ये जिला बनाओ आंदोलन नहीं है बल्कि सुबोध बनाओ आंदोलन है तुम्हारा। उस दिन लोग बनाते ये कहते हरीश रावत जी आप हमारा जिला नरेंद्र का जिला बनाओ, नहीं तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं लोगों पार्टी को त्याग पत्र दे रहा हूँ, मैं सरकार से अपना नाता बोल रहा हूँ। उस दिन अगर सड़कों पे उतरते, उस दिन अगर त्याग पत्र देते तो आज हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। लेकिन साथियों, बेवकूफ बनाया गया अपने निजी स्वार्थों के लिए, जिन्होंने जनता के जनादेश को ठोकर मारी। जनता ने इनको सर आंखों पर बिठाया, जनता ने इनको जितवाकर विधायक के रूप में विधानसभा में भेजा। ये वहां से जो है जनता देश को लात मार कर जो है बाहर आ जाते हैं। ये आपने विधायक इस्तीफा देने के लिए भेजे थे, 5 साल के लिए आपने उनको विधायक बना के भेजा था, और लास्ट में सबसे ज्यादा काम होता, सबसे ज्यादा विकास का पैसा लास्ट के साल आता था। लेकिन आज यहाँ पर 18 मार्च से इस 2 मार्च में जो है विधानसभा में गठन होगा, पूरा ही वित्तीय वर्ष जो है जीरो चले गया। पूरी विधानसभा वीरान पड़ी हुई है, नेतृत्व विहीन हो रखी है, विधायक विहीन हो रखी है, सरकार का नुमाइंदा विहीन हो रखी है। किसके पास आप अपनी समस्या को लेके जाओगे, किसके पास अपना दुखड़ा लोगे? और फिर जब तुमने इस्तीफा दे दिया तो फिर वोट को मांग रहे हो भाइयों? क्या भरोसा है तुम्हारा? जिस पार्टी ने तुमको अर्थ से लेकर फर्श में बिठाया, बीड़ी मांग मांग के लिए क्योंकि हमारे लोग पीते थे, आज जो है 45 रुपए की लंबी सिगरेट पी रहे हो। उस जनता ने जिन्होंने आपको सर आंखों पर बिठाया, कभी स्कूटर तक नहीं होता था, आज जो है बड़ी बड़ी ऑडी या फॉर्च्यूनर गाड़ियों पे घूम रहे हो। क्या भरोसा है आपका कि फिर जनता का दिल नहीं तोड़ोगे, फिर इस दल को नहीं छोड़ोगे जिस दल ने तुम्हें 2002 में विधायक का चुनाव लड़वाया, 2007 में टिकट देके विधायक का चुनाव लड़ाया, 2012 में
जो है टिकट देकर प्रत्याशी बनाया, आप उसी पार्टी के नहीं हुए। आप जिसको अपनी माँ कहते थे कांग्रेस को, उस अपनी अम्मा को जो है आप जो है भूल गए, तो कहते थे कि हमारी अम्मा है। आप उसी पार्टी के नहीं हुए, तो ये पार्टी जिसको तुम्हें कोई पता नहीं है, इसी का कहां से हो गए। क्या भरोसा है आपका कि आप फिर यहां से छोड़कर नहीं भाग जाओगे? क्या भरोसा है आपका कि फिर जो है अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है जनता के चना तो उसको ठोकर नहीं मारोगे? साथियों, वक्त आ गया है। ओम गोपाल को एक विधायक बनने के लिए चुनाव में लड़ रहा है। ओम गोपाल को एक विधानसभा में पहुंचने के लिए चुनाव में लड़ रहा है। ओम गोपाल आप इस अपने उत्तराखंड की जो हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारे युवा साथी, अपनी माता बहनें, अपने बुजुर्ग, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना है। आज साथियों, इस क्षेत्र की, इस नरेंद्रनगर विधानसभा का आन बान शान का सवाल आ गया। साथियों, हमको सबक सिखाना है इन लोगों को कि जो सिर्फ गाली देने पे विश्वास करते हैं, माता बहन की गाली देने पे विश्वास करते हैं, हाथ मारने का पे विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को इस विधानसभा से बाहर करना चाहिए। अभी मैं कल सुबोध न्यासी का भी यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहां पर मैंने एक ही बात रखी। पानी दो पानी। ओम गोपाल जैसा हो। साथियों का यहाँ पर उनका कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो कार्यकर्ताओं से उन्होंने सिर्फ एक ही कहा, एक ही चीज रखी कि ओम गोपाल उसके लोग सिर्फ गाली गलौज करके जो है जीतना चाहते हैं, कभी विकास की बात नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं सुबोध न्यासी, चैलेंज के साथ कि आप आइए, एक ही मंच पे आइए और विकास का पैमाना उसमें तय होगा, साथ में ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, विकास किसका हुआ? जब मैं विधायक था, मेरे को वैसे खुलकर काम करने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं यूपीडी के था, सरकार बीजेपी की थी। वो तो मैं 12 में बीजेपी में आ गया, नहीं तो उनको तो यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा करना था, वो कभी मुझे मदद नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जो हमको समय मिला, 5 साल तक पूछिए सुबोध न्यासी को, आपने जो है मेरे खिलाफ जो है केस दर्ज क्यों किया हाई कोर्ट में? 5 साल तक आपने जो है हमको उलझा के क्यों रखा हाई कोर्ट नैनीताल में? आपने ओम गोपाल को नहीं बुलाया, बल्कि इस क्षेत्र के प्रतिनिधि को बुलाया। आपने इस क्षेत्र के विधायक को बुला के रखा ताकि विकास की कोई बात न हो सके। बाद में लोग अपना भी ओम गोपाल को लात मार के भगा देंगे, इसलिए कोई काम ही नहीं किया। ऐसी साजिश के तहत आपने जो है हमको फंसा के रखा। लेकिन उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं सुबोध न्यासी को कि आप आइए और एक मंच में बैठकर शासना देश को लेकर जो है उस पर चर्चा होगी। साथियों, 5 साल हमको 20 किलोमीटर सड़क
साल में 20 किलोमीटर की सड़कें, तो 5 साल में कितने किलोमीटर की सड़कें हो गई? 100 किलोमीटर की सड़कें तो हमको मिली। उसके अलावा मैंने मुख्यमंत्री जी से 46 किलोमीटर की सड़कें और की, जो कि शासन देश हमारे पास पड़ा हुआ है, पीडब्ल्यूडी के ऊपर ऑफिस है, आप वहां से पूरे शासन देश निकाल के ला सकते थे। आपने रोड जो हमने स्वीकृत कराई थी, वो बहुत सारी रोडें बन नहीं पाई, क्योंकि फॉरेस्ट का मामला, क्योंकि विधायक सिर्फ सड़क को स्वीकृत कर सकता है, वन विभाग विधायक के हाथ में नहीं होता, वो भारत सरकार का उपक्रम है। फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत सारी सड़कों पे हमको नहीं मिली, वो रोडें पेंडिंग पड़ी गई। जो हमने 146 किलोमीटर, यहाँ पे सभी पत्रकार साथी खड़े हैं, आप के सामने एक बात को रख रहा हूं, जब वो सड़कें बहुत सारी कट नहीं पाई, मेरा दुर्भाग्यवश में भी चुनाव हार गया, तो सुबोध उनियाल जी ने उन्हीं 146 किलोमीटर की सड़क से जो रोड हो रखी है श्रीगढ़ दियूली, उसको वहां से 1 किलोमीटर काट के दे दिया। पालकोट जो रोड हो रखी थी श्रीगढ़ चमेल वाली, उसको दे दिया काट कर। जो है भरपूर में जो रोड हो रखी थी दूसरी जगह शायद इन्होंने सिर्फ चेंज करे, साथी वो रोड सब हमारे टैक्स जी लाए, अपना कृत्य जारी करें कि आपने 5 साल में कितने किलोमीटर सड़क जो है स्वीकृत कराई, आप उसका शासना दे दिखाएं। हमारी स्वीकृत रोडों पे आप जो है दम भर रहे हैं, अपने ठेकेदारों के लिए 500 मीटर इधर काट, 200 मीटर इधर काट, 400 मीटर इधर काट, सिर्फ धोखा दे देंगे लोगों को, लगे हाँ भाई पूरा मट्टी मट्टी दिख रही है, बहुत विकास हो रहा है। 80 करोड़ रुपए की पूरा पेयजल योजना इधर बहुत दिक्कत थी इस क्षेत्र की। हमने हिमवल घाटी पंपिंग योजना बनाई, 2014 में उसको पूरा होना था, लेकिन माननीय यहाँ के निवर्तमान विधायक ने कि अगर पानी आ जाएगा तो लोग तो ओम गोपाल करेंगे कि ये योजना उसकी बनाई हुई है, हर घर में जो है उस योजना का जाल बिछ चुका है। उन्होंने उस योजना पे बनी बनाई योजना पूरा पूरा बिछ गया, पूरा चुस्त हो गया सारी चीज का, लेकिन पानी नहीं छोड़ा, वो इंटेक्ट वेल शुरू नहीं करवाए। साथियों, यहाँ नरेंद्र में हमने सीवर लाइन को स्वीकृत किया था, लेकिन सीवर लाइन तभी बनती जब यहाँ पर पानी का प्रेशर होता। नरेंद्र में हमने यहाँ की पेयजल की पुनर्गठन पंपिंग योजना शुरू करवाई थी, लेकिन आज वो भी अंदर में पड़ी हुई है। उसको भी अपना बताते हैं कि ये हमने करवाई, लेकिन साथियों ओम गोपाल झूठ बोल सकता है, लेकिन शासनादेश जियो झूठ नहीं बोल सकते। आप जियो की कॉपी उठा कर देखिए, कौन सी योजना काफी हो सकती है। हमने छाका में डिग्री कॉलेज बनाया, आप लोग गवाह हैं बहुत सारे साथी। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय निशंक जी थे, चाका में जो है घोषणा कराई कि डिग्री कॉलेज जो है चाका में खुलेगा, उसका डिग्री कॉलेज खुला। उसके बाद थोड़ा समय लग गया शासनादेश आने में, चुनाव हो गए, हम हार गए। सुबोध उनियाल जी उस डिग्री कॉलेज को छाका में नहीं रखते हैं, क्योंकि ओम गोपाल का नाम लग गया था, डॉक्टर निशा का नाम लग गया था। उन्होंने उस डिग्री कॉलेज को छाका से उठाकर पोखरी कर दिया, ताकि लोगों को लगे कि ये सुबोध उनियाल ने दिया। शासनादेश झूठ नहीं बोलते साथ। हमने अच्छा लगेगा, इतनी पानी की समस्या थे, 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जो है वहां पर पंपिंग योजना शुरू कराई थी कुंभ मेला निधि से।
सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। 3.5 करोड़ रुपए का हमने एक बहुत बड़ा नाला वहां पे था, गंदगी से लोगों का बुरा हाल था, पूरा लेक कवरेज करवाया। इसको भूल गए। 408 करोड़ रुपए का कुंभ से जो है थाल वाला, चौदहनी का, शीशमदानी, मुर्गी नीति, यहाँ तक कि तपोवन तक जो है कुंभ क्षेत्र में लाकर जो है काम करवाया। लेकिन वहां पर भी जो है बोला जाता है कि कुछ नहीं हुआ था। हम चैलेंज कर रहे हैं उनको कि आप आइए और शासना देश आकर बहस करिए, लोगों को गुमराह मत करिए। शाखा का जो पॉलिटेक्निक बनाया साथियों, भास्कर गहलोत जी तब कांग्रेस में थे, माननीय सांसद जब सतपाल महाराज जी थे, वो पॉलिटेक्निक जो है राजकोट में जो है खोला गया था, लेकिन वहां पर सतपाल महाराज जी का नाम हो रहा था, सुबोध उनियाल का नाम नहीं आ रहा था, तो उन्होंने वहां से लाकर उसको गजा में खोल दिया। वहां को इतना पड़ गया, ये गाँव स्लाइड हो रहा है, वहां पर फिर अपना बोर्ड लगा देते हैं, हमने करवाया। सब दोस्तों ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं। मैं तो कहना चाहूंगा मीडिया के साथियों, आप एक डिबेट करवा दीजिए, उसमें सुबह उनियाल को बुला दिया, रोम गोपाल को भी बुला दीजिए, हमें इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये काम करे। जबकि मेरे को हर तीसरे दिन कोर्ट जाना पड़ता था, उसके बावजूद सरकार हमारी नहीं थी, हमको इनका जैसे मौका मिलता, जैसे तुम्हारे पहले कांग्रेस की सरकार थी, नारायण तिवारी जी, तुम कांग्रेस के उनके जो है सलाहकार थे, पूरा का पूरा खुला आपको मौका मिला, जो मर्जी वो कर दो। 2012 में आपको दोबारा मौका मिला, तो वहां भी तुम्हारे बाप विजय बाबा जी बैठे थे, कहीं कोई नियम नहीं, कहीं कोई कानून नहीं, जो मर्जी वो करवा दो, जो मर्जी वो बुला दो। मैं चैलेंज करता हूं सुबोध उनियाल जी, जरा एक दिन माननीय भुवनचंद खंडूरी जी के साथ काम करके देख लीजिए। एक योजना जरा भुवनचंद खंडूरी जी से पास करा के देख लो, जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, आपके पांव दुरुस्त रखूंगा। जैसा आप कराते गए, सड़क पे पकड़ के मुख्यमंत्री साहब ने गोदगी पर लिखा, दुकान में मिला, यहाँ पे हाथ पकड़ के लिखो, जरा एक दिन भुवनचंद खंडूरी का हाथ पकड़ के लिखो। रोज तरह तरह की बातें, रोज अनाप शनाप बातें, साहब हमने ये करा, हमने वो करा। अरे हम क्या करें, हम कुछ नहीं करें। सब ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज जो ये बोलते हैं कि हमने इतना कर लिया, उतना कर लिया, मैं चैलेंज करता हूं, आपको आइए और हमारे साथ मुद्दों को लेकर, शासन देश को लेकर चर्चा कीजिए। उसी टेंशन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। साथियों, अगर इन्होंने विकास करा है तो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों का करा है। यदि इनका विकास हुआ है, किसी का विकास हुआ है, तो इनके चमचों का हुआ है। यदि किसी का विकास हुआ है, जो इनके साथ वो अध्यक्षों की फौज है, उनका हुआ है। यदि किसी का विकास हुआ है, मैं अन्य जगह नहीं देखता हूं, यही नरेंद्र नगर की बात करता हूं। आज तक कब्जे दिलाए गए
जिनके पास बड़े बड़ी मशीनें, पोलैंड, बड़े बड़े डंपर, पता नहीं कितने पट्टा या जमीन किसको दी जाती, जो भूमिहीन हो, जो गरीब हो, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं हो, यहाँ पर जो करोड़पति हो गए उनसे प्रचार करवाया जा रहा है, रातों रात में बिल्डिंग में ये विकास हमारे साथियों, विकास यहाँ का उन मोटे मोटे ठेकेदारों का हुआ है जो बस बेटियां, विधायक जी आज कहाँ प्रोग्राम है, 10 गाड़ी लगाओ विधायक के पीछे, विधायक जी आज फगड़ी जगह जा रहे हैं, वहां के लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था करो। अगर विकास किसी का हुआ है तो उन ठेकेदारों का हुआ है। साथियों आज कल पकड़े गए बहन है बेटी। ये उत्तराखंड जो हमारे बनाने का जो मकसद था, इस राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसका जो मकसद था कि यहाँ का जो इतना पलायन, यहाँ का बेरोजगारी दूर करने के लिए हो, स्वरोजगार बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत बड़ा सामना था। लेकिन भाई सुबोध मियां जी के विधायक काल में इन्होंने जो पिछले काम नहीं करे, वो भी स्वरोजगारी है, छोटे मोटे काम करना, विधायक दिया है चीजों का काम करना, वो भी एक स्वरोजगार मिला था। लेकिन इनके ठेकेदार